फ्रेंड्स, फाइनली रिकॉर्डिंग लग गई है। सारा सबका स्वागत है। जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अपने पाँव को लॉक कर लें, हाथों को लॉक कर लें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और पाँव से अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करें। शरीर पूर्ण रूप से शांत होना शुरू हो चुका है। अपने पाँव के तल में cuff muscles, kidney, thighs, hips, lower part body का हमारा महसूस करते हुए धीरे ध्यान करें। पेट के नीचे मैम थोड़ा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब हाँ जी ठीक है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन से धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन्स शांत करते जाएंगे और शांति और गहराई की उस अवस्था में अपने शरीर के अंगों से बात करेंगे और उन्हें शांत करेंगे। शांत करते हुए धीरे धीरे गॉल ब्लैडर, यूट्रस और सभी अंदर के वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, छाती, हृदय सब शांत होता जा रहा है और हमारी स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब शांत हो चुकी हैं। अपनी लोअर बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, कंधे शांत हो रहे हैं। आपके गर्दन से ठोड़ी, दांत, मसूड़े, कंधे, गाल सब शांत हो रहा है। कान, कानों के अंदर की गहराई, माथा, आंखें और भौहों के मध्य अपने अंजना चक्र पर अपना ध्यान और अपने सर के ब्रह्मरंध्र पर कंधों से ऊर्जा को नीचे भेजते हुए अपने हथेलियों को, उंगलियों को, नाखूनों को, कलाई को शांत कर दें। शांति की अवस्था हमें मेरी गहराई के पास लेकर जा रही है। पितामह को आमंत्रित करते हुए, इनवाइट करते हुए धीरे धीरे हम परम गुरु मंडल के सभी सदस्य सदानंद जी, योगानंद जी, डीएनए कोर ग्रुप, डीएनए टेम्पलेट क्लीनिंग मास्टर्स,
डीएनए एक्टिवेशन मेंबर्स अल्सियान अग्नि समुद्र को लॉर्ड मेल्चिस टेक मास्टर्स को आह्वान करते हैं। हम सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सबको दिया गया पिरामिड के अंदर बैठकर गोलाकार में ध्यान कर रहे हैं। प्लेडियन सीक्रेट मेंबर्स धरती के सभी संरक्षकों को आह्वान करते हैं। सभी आर्कएंजल्स और लाइट वर्कर्स को, फिफ्थ डायमेंशन के सभी लाइट वर्कर्स को, हीलिंग मास्टर्स को, एस्ट्रल पिरामिड्स को, गोल्डन डायमंड एस्ट्रल पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड को आह्वान करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट की संपूर्ण चेतना को, शंबाला मास्टर्स की संपूर्ण चेतना को पूरी तरह से प्रकाश से भरे वाइट ब्रदरहुड के लोटस और सिस्टरहुड की एनर्जी सब कुछ इन बंद आंखों से महसूस करते जाएंगे। इस सामूहिक चेतना के ऊर्जा को पूरी तरह से हम तैयार हैं उठाने के लिए। यूनिवर्सल फादर और यूनिवर्सल मदर को आह्वान करते हैं। उन सब की सहायता से, सहयोग से, दिव्य ऊर्जाओं से हम अपनी दिव्यता को जगाने जा रहे हैं। मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपनी विश्व मूल चेतना शक्ति से जुड़ गई हूँ। इन सामूहिक चेतना के ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहें। हम में से कोई भी अलग नहीं है, कोई लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ नहीं जाएगा। लेट कर ना करें, पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। समय से संबंधित हर तरह की विश्वास व्यवस्था को हम अपग्रेड करने के लिए, उन्नत स्थिति में उठाने के लिए हमें जिस ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को मैंने अपना लिया है। विश्वास और धैर्य के साथ हमारे इसी संकल्प के साथ हमें पूरा ब्रह्मांड रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम में से जो भी अपने इस देह को प्यार नहीं करते हैं वही सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी पार्ट्स, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। मैं अपने इस शरीर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने इस जीवन का सम्मान करती हूँ। मैं अपने इस जीवन को बहुत प्यार करती हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकारती हूँ, स्वीकारता हूँ। इस सुंदर सी जर्नी में अद्भुत ऊर्जा के साथ बने रहें।
हम जब भी प्रकृति के विपरीत दिशा में स्वयं को बहाव कर लेकर जाएंगे, वैसा बिहेव करेंगे, तो हमारे अंदर की मूल चेतना, हमारा तत्व उसके विपरीत चलने लगेगा। जैसे ही हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, तभी हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। शाकाहार का पालन करते हुए अपने एक एक कण से बोल दें कि मैं अपने एक एक कण से शाकाहारी बनूंगी। हृदय से बोलें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए मानव के इस शरीर को शाकाहार के हिसाब से ही बनाया गया है। अगर हम उसके विपरीत चल रहे हैं, तभी हमें उस कष्ट को उठाना पड़ रहा है, हर तरह के पाप को झेलना पड़ रहा है। जो भी हिंसा हम करेंगे, उसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ेगा। इस पल से किसी भी जीव को किसी भी कारण की वजह से मैं बाधा नहीं पहुंचाऊंगी या पहुंचाऊंगा। मैं नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगा। अपने आप को बोलना है ये सब हमें, कोई और है ही नहीं हमारे सिवा इस दुनिया में। हमें जो भी बोलना है स्वयं को ही बोलना है, जो विश्वास दिलाना है स्वयं को ही बनाना है। असमय बिना जरूरत का खाना खाकर हम अपने इस शरीर को नाश कर रहे हैं। रो रहा है तभी ये शरीर। उन्नत लोगों से ही यह प्रश्न उठ रहा है, वहीं से यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम इस शरीर को लेकर किस वादे से गए हो और आज तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए हमें इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हर एक अंग हमें उपहार मिला हुआ है अलग अलग लोगों से, और अद्भुत सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इस शरीर को बनाया गया है। इस आत्मा की यात्रा में किसी भी जन्म में जाने अनजाने किसी भी जीव राशि को मैंने बाधा पहुंचाई हो, मार दिया हो, उन सब महाउन्नत आत्माओं को आह्वान करके इस सामूहिक चेतना के ध्यान में जुड़कर ज्ञान पाकर मुझे क्षमा कर दें। मैं उसके लिए यही डिजर्व करती हूँ। मैं लोक कल्याण के लिए संकल्प ले चुकी हूँ, अब मुझे क्षमा कर दो। आई एम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। हम पूरी तरह से साथ साथ एक दूसरे को सहायता देते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हुए ही आगे बढ़ेंगे। हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाओ फ्रेंड्स। हर तरह के कर्म से, बंधनों से मुक्ति पालो। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, तब तक जो जैसा जी रहे थे, अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर हम गलती करेंगे तो नहीं चलेगा दोस्तों, नहीं चलेगा। हम स्वयं से ही बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे। कोई भी किसी जीव को मार रहा है, कितना तड़पता है वो।
हमारे खाने के लिए अगर हम उन्हें मार रहे हैं तो भी हम उस पीड़ा को, उस दर्द को अपने अंदर भर रहे हैं। मेरे मस्तिष्क में, मेरे पूरे मस्तिष्क में एनर्जी के जितने भी सर्किट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, विद्युत की सब एनर्जी जो भी मस्तिष्क में है, वो सब सही दिशा में प्रवाह होनी चाहिए। जो भी हम यहाँ संकल्प करते हैं उसी के अनुसार हायर डायमेंशन के मास्टर हायर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारे अंदर बदलाव करते रहते हैं। इसीलिए हर तरह के अनुभव को स्वीकार करें, क्योंकि हम सब अभी उन सब को समझने की स्थिति में नहीं हैं। जब हमें उसके बराबर ज्ञान मिलने लगेगा, हमें वो सब कुछ समझ आने लगेगा। अभी सब कुछ स्वीकार करते जाएं। मैं आत्मा की स्थिति में उन्नत लेवल पर जाग चुकी हूँ। उन्नत फ्रिक्वेंसी के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करने के लिए मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से, मेरा ये शरीर, मेरा ये नाड़ी मंडल पूरी तरह से तैयार है उसी फ्रीक्वेंसी में। और मेरा ये शरीर उसी व्यवस्था में आ जाना चाहिए, बिल्कुल उसी व्यवस्था में आ जाना चाहिए। हम अपने इस शरीर को, अपने मस्तिष्क को उन्नत स्थिति में रखने का संकल्प कर रहे हैं, ताकि उन्नत लोकों से आने वाले सभी सिग्नल्स को हम रिसीव कर सकें। इसी फ्रीक्वेंसी में बने रहें और पूरी तरह से अपने अंदर आते हुए बदलाव को महसूस करें। ऐसा बदलाव जो हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहा है, हमारे अंदर के ऊर्जाओं को उसी फ्रीक्वेंसी में सेट कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। वो अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपने नाड़ी मंडल में और अपने 7 बॉडीज में, अपने सभी लेयर्स में, चक्रस में
बदलाव को महसूस करते रहें और एक उन्नत फ्रिक्वेंसी में खुद को पूर्ण रूप से ले जाने के लिए तैयार रहें। आप उन उन्नत फ्रिक्वेंसी की ऊर्जाओं को ले रहे हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर से सभी केमिकल्स रिलीज होते हुए आत्मा के तौर पर एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारे ब्रेन के सभी एंटीनास को एक्टिवेट किया जा रहा है। स्वीकार करते जाएं और इसको एंजॉय करते जाएं। हमारे ब्रेन के सभी एंटीनास को एक्टिवेट किया जा रहा है और हमारे ब्रेन के सभी एंटीनास एक्टिवेट होते जा रहे हैं। खुद को म्यूट करके बैठे। जागृति के साथ बैठे, म्यूट करके बैठे। जितना हो सके अवेयरनेस के साथ रहें फ्रेंड्स। मेरे भौतिक शरीर के चारों ओर नकारात्मक सोच विचारों के द्वारा इकट्ठा हुई सभी एनर्जी पैटर्न्स को मैं एस्ट्रल टॉप सर्कल के माध्यम से रिलीज करते हुए आकाश में अलसियान के अग्नि समंत्र में प्रकाश में परिवर्तित होते हुए देख रही हूँ। हमारा पूरा स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, अन्नमय शरीर, जितना भी लिमिटेड थॉट पैटर्न्स थे वो सब एनर्जीज, जितने भी वो वेब्स बने हुए थे वो ब्रेक होकर टूटते जा रहे हैं और वो सब वेब्स प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। हम पूरे विश्व के कोश से जुड़ते जा रहे हैं। मैं इस ब्रह्मांड के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर समानता में जीने के लिए तैयार हूँ। सबको संभाव से देखने के लिए तैयार हूँ। अपने सातों शरीरों का आह्वान करें। आप सब अपने सातों शरीरों के मालिक हैं। आप सब अपने चक्रास के मालिक हैं। पूरी तरह से अपने सातों शरीरों को बोल दें
के आएं और हमारे साथ ध्यान करें। हमारी सभी बॉडीज, हमारे सातों शरीर हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं और हमें अपने सातों शरीरों को बिठाना है अपने साथ ध्यान करने के लिए। और हमारे सातों शरीर हमारे साथ गोलाकार में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मेरे सातों शरीरों में जितने भी असंतुलित ऊर्जाएं हैं वो सभी रिलीज हो रही हैं और वो सभी अलसियन के अग्नि मंत्र से प्रकाश में परिवर्तित हो रही हैं। सभी ध्वनियां जो हमारे इन सातों शरीरों से संबंधित हैं और सातों कलर्स हमारी इस पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं। और जब इन्हें जरूरत हो ये तभी उन ध्वनि और रंगों की ऊर्जाओं को लेते रहें। हमारे सातों शरीर शक्ति से भरकर पूर्ण रूप से संतुलित होकर अलाइनमेंट में आ चुके हैं। इस प्रोसेस को रोकने वाली पिछले जन्मों की अगर कोई भी बिलीफ सिस्टम, ऊर्जा, इमोशन हमें रोक रही है, अगर कुछ भी इसमें बच गया हो ऐसा, तो वो अलसियान के अग्नि समंत्र में प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। हमारी इस आत्मा की यात्रा में आने वाले हर एक जन्म से संबंधित हमारे भौतिक शरीर में जो भी बच गया हो, जो नकारात्मक है, जो कि प्रतिरोधक है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमारे शरीर से निकलकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। अपने एनालिटिकल माइंड को ना लगाएं फ्रेंड्स। आपकी जितने भी क्वालिफिकेशन है, आपकी नॉलेज है, वो सब आपका है, पर उसको यहाँ पर बीच में ना लाएं। अपनी संकल्प की शक्ति को कम ना करें। इस संकल्प को आप जितनी अधिक ऊर्जा के साथ अपनी एहसास को देते जाएंगे, वो संकल्प पूरी तरह से उतने ही विश्वास के साथ पूर्ण होता जाएगा। अवेयर रहें, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके साक्षी बनते जाएं।
मेरे भीतर जितने भी इम्प्लांट्स हैं, होलोग्राफिक डिवाइसेस को, पैरासाइट्स को, एंटिटीज को अपने ईथर्स को, कंट्रोलर्स को हम अपने सातों चक्रास से, हमारे सातों चक्रास में जितनी भी एथरिक सेल्स हैं, हम उन आत्मा से मार्गदर्शन पाकर पूर्ण रूप से जड़ के साथ रिलीज कर रहे हैं। और इसमें सभी मास्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं। इनमें से किसी भी चीज की अब हमें जरूरत नहीं है। इसको हमारे भीतर डाला गया है, तो हमें इन सब की जरूरत नहीं है। केवल अलाउ करते जाएं। आपका काम केवल परमिशन देना है। मदद करने के लिए हमारे पास एस्ट्रो मास्टर्स बैठे हैं। उन सबसे संबंधित सभी एग्रीमेंट्स, अटैचमेंट्स इसी वक्त अल्सियान के अग्नि समंद्र से प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। हमने सभी एग्रीमेंट्स को ब्रेक करके, रिलीज करके प्रकाश में परिवर्तित कर दिया है। अभी तक तो हम केवल यही सोच रहे थे कि हमें हमारे इस जीवन में कोई और सजाएं दे रहा है, और अब हमें यही समझ आ रहा है कि हमें कौन रोक रहा था। हमें कितने जन्मों के बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, इम्प्लांट्स, होलोग्राफिक डिवाइसेस, पैरासाइट्स, हमारे जो एंटिटीज थे वही हमें रोक रहे थे, और ये सब हम रिलीज कर चुके हैं अपने अंदर से। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से मेरे शरीर ने जो भी लिया है वो सब मेरे शरीरों से दग्ध होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। उसमें उनसे छुपी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, कनेक्शंस हैं, वो सब परमानेंटली हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो जाएं, और सब हमसे रिलीज होकर अल्सियान के अग्नि समंद्र से होते हुए प्रकाश में परिवर्तित हो रही हैं। हमारी सामूहिक चेतना में अनंत आत्मशक्ति पूरी सुनामी की तरह आ चुकी है,
जागृत रहें, अलाउ करते रहें, स्वीकार करते रहें। इस आत्मा की यात्रा में हर एक जन्म में मिनरल किंगडम से, प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से, इंसेक्ट किंगडम से, बर्ड किंगडम से, ह्यूमन किंगडम से, वाटर किंगडम से, जो भी आत्मज्ञान हमने पाया है गॉड किंगडम से भी, उसको छोड़कर हर तरह के बंधन से जितने भी गॉड्स हमारे अंदर आए हैं, ऊर्जाएं हमारे अंदर आई हैं, वो सब हमारे अंदर से कट जानी चाहिए। वो सब हमारे आत्मज्ञान और हमारे आत्मविज्ञान में हमारे अंदर बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस ब्रह्मांड से जितने भी ज्ञान की आवश्यकता है, उससे संबंधित व्यक्ति, ज्ञान और स्थिति, मदद मेरे साथ जुड़ती जा रही है मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। हमारे प्रत्येक सेल पर एक कवच, लेयर और शील्ड होती है। जैसे जैसे वो शील्ड खराब होती जाती है, वैसे वैसे ही हमारे शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स खराब होने लगते हैं। हर एक सेल की उस शील्ड में 3 लेयर होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टियम। उनसे संबंधित रसायनों, रस सिक्रेशन से ही बनता है वो। मेरा शरीर हर पल जिस रसायन शक्ति की सिक्रेशन की मेरे शरीर को जरूरत है, वो उसी समय जब कि तब चल रहा है मेरे शरीर में मिलते हुए। वीना रानी इज शेयरिंग कंप्यूटर साउंड। सर सब साउंड प्रिपेयर ओपन है। सभी की लेयर्स संपूर्ण शक्ति से भरी लेना चाहिए। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है क्या? मैं संपूर्ण स्वस्थता के साथ जीने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थता के साथ जीने के लिए तैयार हो चुकी हूँ।
हमारी फर्स्ट सेकंड लेयर्स हमारी सेल्स की पूरी तरह से सभी रसायनों को पूरी तरह से रिलीज कर रहे हैं। सभी सिक्रेशन मेरे इस शरीर में सही समय और सही स्थिति में जब मुझे आवश्यकता हो मुझे मिलते रहने चाहिए। और हमारे सेल की वो तीसरी लेयर ही हमारे सेल को बचाती है। इसके अंदर जो केमिकल रिलीज होता है, ये रसायन पूरी तरह से शाश्वत रूप से मेरे शरीर में उत्पन्न होती रहनी चाहिए, शाश्वत रूप से उत्पन्न होती रहनी चाहिए। ये सीक्रेशन मिलती रहनी चाहिए जो कि हमारे हर एक सेल को, कण को प्रोटेक्ट करने वाली है, हमारी उसके नीचे की लेयर्स को बचाने वाली है। उन सेल्स के चारों ओर की सभी नकारात्मक शक्तियां अल्सियन के अग्नि समुद्र से प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। सूर्य भगवान का आह्वान करते हुए उनसे उनकी शक्ति, स्थिति, विज्ञान हमारे हर एक कण में भर जानी चाहिए। अपने शरीर के हर एक कण को देखें। आपके शरीर का हर एक कण आपको धन्यवाद बोल रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है। आपने आज जो निर्णय लिया है, आज वो स्वस्थ हो चुका है आपके इस निर्णय के कारण, और इसीलिए वो आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। फील करें फ्रेंड्स, आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक कण आपको ग्रेटिट्यूड दे रहा है, अद्भुत प्रेम व्यक्त कर रहा है आपके प्रति। I love you. I love you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। केवल ऊपर से ना बोलें, अपने कण कण से अपने इन सेल्स को धन्यवाद बोलें। वो आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उन्हें रिप्लाई करें। आप महसूस करें अपने सेल्स को। हमारे हर एक कण में राइबोसोम, लाइवोसोम और
हमारे सेल में होने वाले ये सभी रिलीज सौर की शक्ति को पाकर, सूर्य की शक्ति को पाकर केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं और ये सब हमारे अंदर परमानेंट शाश्वत रूप से स्थिर हो जाएं। जैसे ही आपको सन की रेस टच करेंगे, आपको ये संकल्प याद आएगा। जैसे ही ये कण सौर ऊर्जा को पाकर शक्तिशाली होगा, आपको इस संकल्प को याद दिलाएगा। हमारा हर एक कण समदृष्टि, सम ऊर्जा में आ रहा है, समभाव में आ रहा है। हमारे कणों में, हमारे शरीर में जो माइक्रोकैंड्रिया है, जो हम आहार लेते हैं, खाना खाते हैं, उसे ऑक्सीकरण करके शक्ति में बदलता है। वो सारी शक्ति हमारे नए सेल्स को बनाने में उसकी मदद करती है। हमारे अंदर जो माइक्रोकैंड्रिया है, वो पूरी तरह से हमारे आहार से लेकर गोल्डन कलर के ऊर्जाओं में भरता जा रहा है। और हमारे सेल्स के माइक्रोकैंड्रिया में ये गोल्डन ऊर्जाएं भर रही हैं दोस्तों। अब हमारी नई सेल्स इन दिव्य ऊर्जाओं को लेते जाएंगे और हम उस दिव्य स्तुति को हर पल अपनाते जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्यूलर सिस्टम्स की जो नई मैन्युफैक्चरिंग है, वो दिव्य ऊर्जाओं से हो रही है। मेरे कणों के अंदर लाइसोसोम शाश्वत रूप से लाइसोसोम के ऊपर शाश्वत रूप से गोल्डन बॉल आ जानी चाहिए। हम पूर्ण सामर्थ्य शक्ति के साथ काम कर पाएंगे। हम खाने से जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो सब दिव्यता से पूर्ण होगा। इसी प्रोसेस में ये लाइसोसोम काम करेगा।
हमारे खाए हुए खाने को पचाने में, हजम करने में, डाइजेशन करने में मदद करता है। हमारे सेल्स अपनी सहज स्थिति में आ चुके हैं। हमारे सभी के लाइसोसोम ने दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे शरीर के हर एक कण में गोल्डन पिरामिड्स आकर हमारे कणों की स्थिति, हमारे सेल्स के लेवल्स एक्सपैंड होकर इस ब्रह्मांड से शक्ति को पाकर हमारी इस इवोल्यूशन प्रोसेस में हमारी मदद कर रही है। हर तरह की सपोर्ट हमें मिल रही है। और हम सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें, अपने सेल्स को धन्यवाद करें, सभी सीनियर पिरामिड मास्टर्स का धन्यवाद करें, इस ध्वनि का धन्यवाद करें। हमारा हर एक कण इन दिव्य ऊर्जाओं से नाच रहा है। सभी को धन्यवाद करें। धन्यवाद परम गुरु मंडल को, दिव्य ऊर्जाओं को, कॉस्मिक गवर्नमेंट शंबाला मास्टर्स, सभी किंगडम्स के मास्टर्स को धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मांड प्लेडियन मास्टर, आर्क्टुरियन मास्टर, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपनी इस एज को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। हम स्वयं को किसी भी तरह से ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बूढ़े हो चुके हैं इसीलिए हम बीमार रहने लगेंगे। हम पूरी तरह से हर तरह की सोच पैटर्न से बाहर आ चुकी है, पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। हम थर्ड डायमेंशन में रहने के लिए ये सब लेकर आए हैं। हम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और सभी का धन्यवाद देते हुए, अलाउ करते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना की स्थिति में आएंगे। भौतिक चेतना की स्थिति से हम धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे, सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी कणों को धन्यवाद देना है। बाहर आए फ्रेंड्स,
धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की अगले चरण पर बढ़ जाएं और जैसे जैसे बाहर आ पाए आते जाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स प्लीज बाहर आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो भी आ चुका है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मधु, आज आप एक्सपीरियंस शेयर करो सबसे पहले। मधु। हाँ जी सुदेश जी। मैडम जी राम राम। राम राम जी। हाँ तो बहुत अच्छा ध्यान लगा जी। गणेश जी भी गोल्डन उसमें दिखे, लड्डू गोपाल भी, देवी माई जी कमल के फूल पर दिखे जी बैठी हुई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी। थैंक यू। राम राम मैडम। राम राम जी। अनुभव हो जाने के अंदर तो इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाए। जरूरी नहीं है। आंसू आने लग जाए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अनुभव से आगे भी बढ़ना है हमें। अनुभव के आगे की जो अवस्था है वो शून्य अवस्था है। हाँ जी। उस अवस्था तक जाना हाँ है जी। हमें। हाँ जी। धीरे धीरे जाएंगे जी। आपकी कृपा है जी। आज कृपा तो करें जो आपकी आप अपनी इतनी है। कोशिश कर रहे हो। कृपा तो आपकी अपनी ना जी। है। आप आपने ये बदलाव लाने के लिए चुना, ये समय निकाला। बस कुछ भी कहो, आपकी ये कमेंगे हम तो जी। हाँ जी चलो। मास्टर साईं प्लीज। और कौन आ रहा है? रेखा जी, ज्योति जी, उषा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। अलका। हाँ मैं वही देख रही हूँ कौन बोल रहा है। एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप काम नहीं कर रहा, जो हो रहा है खुद हो रहा है। तो आप बोलते जाओ, अपने वीडियोस ऑन करो, अपने मेरे दर्शन दो। बहुत इतना रिलैक्स वाला ध्यान था ना, इतनी मानसिक शांति जिसको मिलती है वो वाला ध्यान था। कुछ तो मेरा मिस बहुत हो रहा है आजकल। हाँ। दिन में पूरा ध्यान था कि 11 बजे करना है, दिमाग से निकल गई। ये निकलने वाली चीजें नहीं है, अलार्म नहीं लगा मैडम, दिया करो। नहीं मैडम, 11 बजे तक ध्यान है कि करना है, तो एकदम पता नहीं कैसे हो गया। पर मैडम आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मुझे तो ना वहां का ही दिखता रहा, बड़वा धाम का, वहां का सब सीन आता रहा। बहुत अच्छे, क्योंकि बाबा पिरामिड से कनेक्ट हाँ रहते हैं जी, ना हम। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म। बहुत अच्छा वही ध्यान आता रहा, वही बस बता नहीं सकती। कभी हनुमान जी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान है, बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। मधु, मैं चाहती हूँ आत्मा आज मधु नंबर। बोले। हाँ मंजू जी बोलो। मैम बहुत अच्छा था ध्यान। हम्म। मेरे को तो पता नहीं कैसे एकदम एक लंबे से कोई बुजुर्ग से दिखाई दिए, हम्म। और उनकी वाइट दाढ़ी, और उसमें ना लाइट सी चमक आई है। और जब मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो पत्री जी थे वो। पत्री जी तो हमारे ध्यान में साथ रहते ही है। हाँ जी। बहुत ज्यादा उनके मतलब वाइट दाढ़ी पे चमक आई है, गोल्डन सी। हाँ। तभी मेरा ध्यान गया, मैं कि एकदम लाइट आई है, देखो कौन है। लेकिन मेरे रूम में तो अंधेरा ही है, मैंने नहीं लाइट ऑन कर रखी। हम्म। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मुझे पत्ती सर का फेस दिखाई दिया। बहुत अच्छी। और गर्मी बहुत लगती रही मैम, बहुत पसीने आ रहे थे। एनर्जी होगी तो गर्मी तो लगेगी। बहुत ज्यादा। मैंने एक दो बार अपने हाथ खोल के अपना पसीना साफ भी किया है। फेस को देखा, अब सारा गीला है मेरा फेस। मेरी तो बीच बीच में आवाज ही बंद हो जाती है, किसी ने तो बोला भी है बीच में। नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे को आती रही आवाज फुल। किसी ने बोला तो है, प्रिया मलिक जी के यहाँ से था शायद कोई। किसी जेंट्स की आवाज थी। हाँ
उन्होंने बोला, लेकिन तब आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, हम मुझे तो आ रही थी मैम। उन्होंने एक्चुअली लेट ही कनेक्ट किया था, तो कनेक्शंस में ही प्रॉब्लम आ रही होगी उनको कहीं ना कहीं। हाँ जी, लेकिन आपकी आवाज शुरू से एंड तक क्लियर थी। स्टार्टिंग में थी तो मैंने आपको कंप्लेंट करी थी, हाँ उसके बाद जी। क्लियर थी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ जी, कविता जी आप कई दिन में जुड़ी हैं। रेखा जी, ज्योति जी, थैंक यू। नमस्कार जी। अच्छे हैं? आज बहुत बढ़िया ध्यान कराया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए ही था और मैं जुड़ गई, यूनिवर्स ने मुझे जोड़ दिया। जो आपने सातों शरीरों के साथ बैठा के कराया, सातों चक्रास को के साथ बैठ के ध्यान करने को बोला और हीलिंग का बोला कि, तो मुझे लग रहा है कि वाकई में ये बहुत जरूरी था और तभी यूनिवर्स ने यहाँ जोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल, यूनिवर्स को ज्यादा पता है ना Yes, हमें क्या चाहिए, हम तो फिर भी छोड़ देंगे कुछ। बिल्कुल ठीक बात। उसकी जो वो है ना, वो बहुत बड़ी है सोच, है ना हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ज्योति जी, रेखा जी, रामेर जी, कोई, मधु जी, कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोले। बोलो जी, नहीं तो फिर मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, नहीं बोलना तो किसी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।